Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I will teach you tense. कि टेंस कहते किसे हैं। आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मुझे कमेंट में टेंस पढ़ाने के बारे में काफ़ी ज़्यादा कमेंट लोग कर रहे हैं कि मैं टेंस पढ़ाऊँ, इसीलिए मैं पहले आप लोगों को टेंस पढ़ा देता हूँ, फिर बाकी के चैप्टर्स में ग्रामर का आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो टेंस क्या है इसको जानते हैं। देखिए, टेंस एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग कहते हैं टाइम और टेंस में अंतर नहीं। देखिए, एक है आपका टाइम और दूसरा है टेंस। कुछ विद्यार्थीगण इस चीज़ में कंफ्यूज रह जाते हैं कि टाइम और टेंस है क्या दोनों में कोई अंतर है। जी हाँ, बिल्कुल दोनों में अंतर है। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है और टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जबकि टेंस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, टाइम को पूरी दुनिया में 3 भागों में ही बांटा गया, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन टेंस ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग भाषाओं में टेंस 3 प्रकार की ही हो। टेंस अलग अलग भाषाओं में अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों, टेंस कहते हैं जिससे किसी काम के पूरा होने के समय या स्थिति का पता चलता है, वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, मैं कल पटना जा रहा हूँ। इससे कल मेरा काम होने को बता रहा है, यानी काम हमारा फ्यूचर में होगा। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो इससे मैं करूँगा का मीनिंग दे रहा हूँ। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो इसमें क्या है कि मैं फ्यूचर को बता रहा हूँ। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जैसे टेंस 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 पास्ट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट टेंस, एंड नंबर 3 फ्यूचर टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। जिससे बीते हुए समय का बोध होता है वो पास्ट टेंस कहलाता है। जिससे वर्तमान समय का बोध होता है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है, और जिससे आने वाले समय का बोध होता है वो हमारा फ्यूचर टेंस कहलाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं और प्रेजेंट टेंस क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने जाना कि प्रेजेंट टेंस या कोई भी टेंस, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रत्येक टेंस के, जैसे पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के हैं, है ना? पास्ट टेंस कितने प्रकार के हैं, फ्यूचर टेंस कितने हैं? तो दोस्तों, पास्ट टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं। उसी तरह प्रेजेंट टेंस के भी 4 फॉर्म्स हैं और फ्यूचर के भी 4 फॉर्म्स हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जिस तरह प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह होता है फिर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी प्रत्येक टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं, 4 या 12 फॉर्म्स टोटल होते हैं, और हमें इन 12 को बढ़िया से स्टडी करना है। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा टेंस धीरे धीरे समझ में आएगा और आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसमें
कार्य निश्चित ना हो, जिसमें कार्य अनिश्चित हो, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसकी पहचान होती है आइडेंटिफिकेशन, मैंने दे दिया है पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हो, ती हो, ते हो इत्यादि रहे, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक नंबर में होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिससे हाँ का बोध होता है, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका नियम होता है, रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। यदि आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रूल है, रूल यानी कानून। अब इस रूल में हमको ऑब्जेक्ट दिया गया है, अब हमको हर हाल में इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है और किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तब तो यहाँ रूल हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ डॉट डॉट दे करके भी छोड़ सकते हैं या फिर अदर वर्ड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं हम। जैसे मैं गाता हूं, इसमें हमारा सब्जेक्ट मैं है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं आपकी जानकारी के लिए, स्टॉप कर दो अब, यहां पर कर दिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, ठीक है, प्लस अदर वर्ड्स देना है। मैं गाता हूं तो कहेंगे आई सिंग, वेरी सिंपल, आई सिंग। ये आई हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये सिंग हो गया हमारा वर्ब 1। ठीक है, आई सब्जेक्ट, सिंग वर्ब 1। वर्ब 1 या वर्ब 5 दोनों में से एक ही को लेना है। वो गाता है, वह गाता है, तो वह गाता है तो कैसे कहेंगे, ही सिंग्स, वह गाता है। वो हो गया सब्जेक्ट और सिंग्स हो गया वर्ब 5, ही सिंग्स। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि वर्ब 1 और वर्ब 5 किसे कहते हैं। देखिए दुनिया में जितने भी इंग्लिश वर्ब्स होते हैं ना, वो अपने बेस फॉर्म में यानी मूल रूप में वर्ब 1 के रूप में रहता है हमेशा, और प्लूरल नंबर में रहता है। उसे यस या ईएस जोड़ करके सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे वर्ब 5 जो हम बनाते हैं वो सिंगुलर बन जाता है। देखिए यहाँ पर आई, वी, यू तथा दे के साथ वर्ब 1 का प्रयोग होता है, यानी गो, ईट, रीड। इसमें इन वर्ब्स में यस या ईएस नहीं लगेगा। वर्ब 1 में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ही, शी या इट या किसी नाम के साथ वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है। आई मीन टू से दैट उसमें यस या ईएस लगेगा। गो, ईएस जोड़ करके गोज यानी वर्ब 5 बनाए। ईट, एस जोड़ करके ईट्स वर्ब 5। रीड, एस जोड़ करके रीड्स। गोज, ईट्स, रीड्स, ये दोस्तों ये वर्ब 5 कहलाता है, जो कि ही, शी, इट या किसी नाम के साथ आता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ही सिंग्स, तो देखिए यहाँ पर मैंने वर्ब के साथ एस का प्रयोग किया है, यानी V5 का प्रयोग किया है। लेकिन ऊपर वाले वर्ब में देखिए मैंने सब्जेक्ट के साथ आई के साथ वर्ब 1 का प्रयोग किया है, इसमें यस का प्रयोग नहीं किया है। चलिए और भी कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे हमें समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को टेंस इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आगे जो हम पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल ही दिक्कत ना हो। ठीक है, वह मुझे जानती है,
वो मुझे जानती है। ती है, ती है से खत्म हुआ। इसको आप पहचान गए कि किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। आप पहचान गए। इसका रूल भी आपको पता है कि सब्जेक्ट देना है, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5। तो यहाँ पर देंगे वह क्या अंग्रेजी, यहाँ शी होगा। शी नो मतलब होता है जानना। शी नोज, वह जानती है। किसे, मुझे। शी नोज मी। किसे का सटीक मीनिंग दिया, शी इज द सब्जेक्ट, नोज ये हमारा हो गया वर्ब 5 क्योंकि इसमें एस लगा है, ठीक है। और ये मी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। शी नोज मी, वो मुझे जानती है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा, मैं तुम्हें जानता हूं। मैं तुम्हें जानता हूं। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। आई नो यू। आई सब्जेक्ट, नो भी 1, इसलिए क्योंकि मैंने इसमें एस नहीं लगाया, ठीक है। आई नो यू, यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किसे, तुम्हें। आई नो यू। आई सब्जेक्ट, आई नो वर्ब 1, यू यहाँ जो मैंने डॉट डॉट दिया अदर वर्ड्स की जगह में यू। आई नो यू, ठीक। उसी तरह और भी एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आप कई सारे सेंटेंसेस इस तरह इस नियम को फॉलो करके बना सकते हैं। जैसे वह सोता है। वह सोता है। ही स्लीप्स, वह सोता है। ये ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। और ये वर्ब 5 स्लीप्स, ही स्लीप्स, वह सोता है, ठीक। चलिए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब 1। इसमें आपको वर्ब 5 की टेंशन नहीं है। सब्जेक्ट डू या डज दोनों में से कोई एक आएगा और उसके बाद वर्ब 1 आएगा। मैं बता देता हूं कि डू का प्रयोग किस किस के साथ करना है। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ डू का प्रयोग होता है। आई, वी, यू, दे, इनके साथ डू का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में। और डज का प्रयोग ही, शी, इट या फिर किसी नाम के साथ डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ही, शी, इट या फिर किसी नाम के साथ डज का प्रयोग करना है। जैसे मैं मैं यहाँ नोट नहीं दिया था। जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। सबसे पहले हमें हिंदी को देखना है कि हिंदी में क्या कहना चाह रहा है। मैं तुम्हें जानता हूं, तो पहले बनाइए मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। तो मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, पहले इतना बनाओ। आई डू नॉट नो। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। आई डू नॉट नो, किसे नहीं जानता हूं, तुम्हें, यू। वह मुझे नहीं जानती है। वह मुझे
नहीं जानती है। कैसे बनाना है? शी डज नॉट नो, शी डज नॉट नो मी, वो मुझे नहीं जानती है। वह, शी सब्जेक्ट हो गया, शी के साथ मैंने बताया डज का प्रयोग, शी डज, उसके बाद यहाँ नॉट है, नॉट दे देना है, शी डज नॉट, V1 यानी वर्ब 1 कौन है हमारा? जानना। शी डज नॉट नो मी, शी डज नॉट नो मी। My dear friends, if you want, you can make lots of sentences by following this rule. This rule is very important. आपको इस रूल को याद रखना होगा और इसके आधार पर आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा ये आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको टेंस के बारे में और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। अपने अगले वीडियो में बाकी के सेंटेंसेस को बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।